ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਟੰਗੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। मेरे नाल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी आदरणीय विजय रूपानी जी और उन्होंने नाल श्री कैलाश चौधरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर राजस्थान तो ने केंद्र में बहुत बहुत स्वागत और मैं मान्य रूपानी जी विनती करूंगा तो मेरी बात कर भारतीय जनता पार्टी ने आज से हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन यानी कि पर्चा डालने के कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज जलंधर में भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा डाला है। लुधियाना में भी आज बड़ी रैली हुई और वहाँ भी पर्चा डाला है। अभी दोपहर को गुरदासपुर में भी पर्चा डाल दिया है। पटियाला में भी आज अमृतसर में भी आज पर्चा डाला है। जयशंकर जी खुद आए थे साथ में पर्चा डालने के लिए। लेकिन मैं दो बात करने के लिए आप सबको यहाँ एकत्रित किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की चुनाव में इतना घबरा गई है और बौखलाई गई है कि किसी भी तरह से हमारे प्रत्याशी पर्चा डाल न सके ऐसी साजिश वो कर रहे हैं। जैसे आज लुधियाना में हमारे जो प्रत्याशी उम्मीदवार है बिट्टू जी, कल रात 12 बजे उनको नोटिस भेजी गई कि आप जिस कोठी में रह रहे हैं 2 करोड़ रुपया आपका पेंडिंग है और 2 करोड़ रुपया आप भरेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगी। उन्होंने करीब 4 तारीख को एनओसी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को अप्लाई किया था कि भाई मुझे एनओसी दे दीजिए, क्योंकि ये पर्चा में फॉर्म्स में इलेक्शन जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें सभी एनओसी देनी पड़ती है, तो मैं सबमिट करूँ। और उनको एनओसी का जवाब भी नहीं मिला और कल रात को 11:55 को व्हाट्सएप द्वारा उनको नोटिस भेजी गई कि आपको 2 करोड़ करीब 1 करोड़ 85 लाख बराबर 85 लाख है 1 करोड़ 82 लाख रुपया आपका किराया का बाकी है, आप भरेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगी। सबको पता था कि 10 तारीख को हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन डाल रहे हैं, पर्चा डाल रहे हैं और 9 तारीख को रात को 12 बजे, और 12 बजे कोई ऑफिस चलती ही नहीं है, कोई सरकारी ऑफिस 12 बजे काम नहीं करती है, कोई वहाँ अफसर भी रात को 12 बजे आपको नहीं मिलेगा। तो रात को 12 बजे क्यों नोटिस भेजी? अगर भेजनी थी तो दोपहर को वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में आप भेज सकते थे, लेकिन 12 बजे इसलिए भेजा कि कल
दोपहर को आप पर्चा, क्योंकि 1,82,00,000 रुपया कैसे इकट्ठा करे, कैसे वो जमा करे, कैसे वो भरे, वो हिसाब भी किस तरीके से दिया है, उसका क्या 1,82,00,000 का भी कोई कैलकुलेशन, लॉजिकली कैलकुलेशन भी नहीं है। फिर भी उनको 1,82,00,000 भरने के लिए भी दिक्कत हो, इतनी सारी बड़ी अमाउंट, इसलिए रात को 12 बजे भेजा कि कल वो नॉमिनेशन पर्चा डाल न सके, डाले तो उसमें एनओसी न मिले, एनओसी सबमिट न कर सके। तो ये साजिश इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी उनका पर्चा वो डाल न सके, अगर डाले तो वो रिजेक्ट हो जाए क्योंकि एनओसी नहीं है इसलिए। तो ये सारी साजिश ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि चुनाव, फेर चुनाव लड़ने की हिम्मत उनके पास रही नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो डर गए हैं और लगता है कि इसके पास जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है और जनता उसके खिलाफ है, वो जान गए हैं, इसलिए ये सारी साजिश वो कर रहे हैं। दूसरा, बठिंडा में भी हमारा प्रत्याशी जो है बहन आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन भी 1 महीने पहले दे दिया है, आज तक उनको भी एनओसी नहीं मिला है, कोई कारण ही नहीं है, उसका कोई ड्यू भी बाकी नहीं है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। भाई पीछे थोड़ा शांति रखिए। तो ये षड्यंत्र कर रही है कि प्रत्याशी का पर्चा वो रिजेक्ट हो। बठिंडा में उसका कोई ड्यू भी बाकी नहीं है, फिर भी एनओसी नहीं दे रहे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी। और यहां भी 10 साल में उन्होंने पिछले 19 में भी नॉमिनेशन किया था, वही कोठी में रहते थे, एक बार भी कुछ डिमांड नहीं हुई, एनओसी उनको दे दी गई थी 19 में, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इसके लिए दे दी गई। और अभी 24 में तकलीफ हुई, 19 में आपने एनओसी दी है, 10 साल से वो ले रहा है, आज तक उनको आपका इतना पैसा बाकी है ऐसी कोई नोटिस, कल रात को जो 12 बजे मिली, इसके पहले कोई नोटिस भी नहीं मिली कि आपका इतना पैसा बाकी है, आप भर दीजिए, फिर बाद में आपको एनओसी मिलेगी। तो ये इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार डर गई है और ये लोकतंत्र में एक फेयर इलेक्शन हो ऐसा नहीं चाहते हैं और सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग इस मामले में कर रहे हैं। ये बताने के लिए आपको बुलाया है और मुझे तो उम्मीद है कि ये सारी बातें हमारी फेवर में हो रही है। आज पर्चा डाला लुधियाना में, तो ये सारी बात कल रात से लोगों में प्रचलित हो गई थी और इसके कारण बहुत सारे लोग हमारी रैली में आए और बिट्टू जी के समर्थन के लिए, उसको सिंपैथी देने के लिए काफी लोग आए। इससे तो वो मानते हैं कि तकलीफ होगी, बिट्टू जी ने पैसा भी अपनी जमीन गिरवी रखते हुए पैसा भी भर दिया आज, और हमने पर्चा भी डाल दिया, एनओसी भी। दोपहर को हम गए थे वहाँ 1 बजे और एनओसी मिली हमको 2 बजे के बाद, 2 घंटा हमें बैठना पड़ा राह देख करके, भाई एनओसी आए फिर बाद में सबमिट करें, इसलिए वहाँ 2 घंटा हम वहाँ वेट करते बैठे हैं डीएम के पास, कलेक्टर के पास। आज ऐसी स्थिति हुई, लेकिन इससे तो हमें लाभ हो रहा है, लोगों की सिंपैथी मिल रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार किन्नाखोरी के साथ ये सारा कर रही है, ये आपको बताने के लिए आज बुलाया है। हमने स्ट्रॉन्ग अपोज किया है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि ऐसा यहाँ कर रहे हैं तंत्र,
जो अधिकारी जिस ये काम कर रहे हैं उस पर आप जांच कीजिए और उन पर पगला लीजिए और इलेक्शन फेयर हो इसके लिए आप ये तंत्र पर आप दबाव डालिए। हमने इलेक्शन कमीशन के पास भी ऑब्जेक्शन लिया है। दूसरी बात, आज एक और नेता जमानत पर आ गए। बहुत सारे लोग जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जो भ्रष्टाचारी नेता सब लोग जमानत पर वापस आए। राहुल गांधी भी खुद जमानत पर है और आज उसमें एक केजरीवाल का उसमें ऐड हुआ है, जमानत मिली है और 1 तारीख तक मिली है। इंटरिम जमानत है वो प्रचार करने के लिए। तो उससे भी कोई लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा पंजाब में। आप लोग वैसे वहाँ भी पत्रकार मिले थे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो अरेस्ट हुए तभी भी पंजाब में कुछ नहीं था। रिएक्शन तो तब आता है जब एक्शन होता है, तब रिएक्शन होता है। तभी भी कोई रिएक्शन नहीं था पंजाब में। और दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट में अप्लाई किया था, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि भाई मुझे गलत अरेस्ट किया है, लीगली नहीं है। उस पर जो सुनवाई हुई तब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किया कि ये शराब के परमिशन में जो घोटाला हुआ है उसमें केजरीवाल भी जिम्मेवार है और उनकी जो अरेस्ट पुलिस ने किया है तो वो सही है। ऐसा हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। इसका मतलब इस केस में वो फंसे हुए हैं। और पंजाब की जनता ने भी 2022 में थी चुनाव हमारे, आज विधानसभा की 22 में फैसला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज वो पछता रही है जनता पंजाब की कि हमारे साथ धोखाबाजी की है। ईमानदार प्रामाणिक वहीवट देंगे, प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, ऐसी बात करने वाले लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले हैं। ये पंजाब की जनता मान रही है और वो पछता रही है और उनको लगता है कि हमारे साथ धोखाबाजी की गई है और केजरीवाल भी उसमें फंसे हुए हैं। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस बार जो लड़ाई है कि एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ एंटी मोदी है। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। तो सारे भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा हुए हैं वर्सेस मोदी है। जनता फैसला करेगी और आने वाले चुनाव में भी पंजाब में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 13 के 13 सीट पर आज भी हमारा लास्ट उम्मीदवार बाकी था, वो घोषित हो गए और 13 के 13 सीट पर हम लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसमें मनी रिकवरी नहीं हुआ दिल्ली स्कैम। हाँ, वो तो अभी तो खर्च कर दिया। वो तो इसमें क्या है कि अभी चल रहा है कोर्ट में सर, लेकिन बाद में रिकवरी होगा और अभी तो खर्च कर दिया है उन्होंने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना कि एक्चुअली भ्रष्टाचारी वो हो गए हैं, लोगों के परसेप्शन में भी है। और मैंने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी बताया आपको। अभी तो सिर्फ जमानत पर है, उसको रिहा नहीं किया है, उसको निर्दोष घोषित नहीं किया है। वो तो केस चलेगा और फिर अभी तो 1 तारीख के बाद वापस जेल में जाना है उनको। तो जनता भी जानती है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, देखिए कोई देनदारी नहीं थी। मैंने बताया ना 19 में भी उनको एनओसी मिली थी, तो 19 में क्यों एनओसी दी भाई? 10 साल से वो रह रहे हैं, 5 साल 19 में हो गए खत्म।
और बाद में 5 साल अभी 24 में हुए, 10 साल, तभी एनओसी मिली थी। तो बिट्टू इस बार भी मिल जाएगी मुझे एनओसी। और वो बाकी का जो इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, वो सब भर रहा है बिट्टू जी। तो इसलिए उन्होंने एनओसी की डिमांड 4 तारीख को की थी। भर दिया, आज भर दिया हमने, तो भर दिया क्योंकि आज पर्चा डालना था, एनओसी लेनी थी। बाद में हम उसके बाद में ये हिसाब क्या है, कैसे कर रहे हैं आप लोग, वो करेंगे। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को आज बताया है कि ऐसा हो रहा है, बठिंडा में यहाँ भी हुआ है, बाकी जगह हो सकता है। तो जिन अधिकारी अफसर जो ये काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनको उनके पर अच्छा। गठबंधन को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब में तो गठबंधन नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ऊपर गठबंधन है, क्या लग रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है? हो सकता है, फ्रेंडली मैच भी हो सकता है यहाँ, लेकिन पूरे देश में गठबंधन ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ के आधार पर गठबंधन है। और सब फंसे हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए ये गठबंधन करके बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचारी लोग का गठबंधन है ये। और 3 तबक्का में चुनाव हो गया, लास्ट तबक्का में हमारे गुजरात में भी चुनाव था। तो सभी जगह आज मोदी की लहर है और मोदी जी तीनों तबक्का में आगे है। और 400 के पार जो हमारी जो स्लोगन है जरूर होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेगा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 400 का ये बेशक दावा कर रहे हैं, कहते हैं इनको तो 200 सीट निकालनी मुश्किल हो जाएगी। वो तो बोलेंगे, लेकिन नतीजा आएगा तब बताएंगे हम। देखिए, शराब की परमिशन के घोटाले का मामला कई दिनों से चल रहा है। उनके बाकी मंत्री भी जेल में है और उनको जमानत भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे रही है, हाई कोर्ट भी नहीं दे रही है। इसका मतलब कि 7-8 महीने से लीगल बैटल चल रही है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। और केजरीवाल को भी अरेस्ट किया और मैंने बताया ना कि उन्होंने तुरंत रिट पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में की थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ये अरेस्ट लीगल है और केजरीवाल भी जिम्मेवार है, ये अरेस्ट उनको अरेस्ट में से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि लीगली तौर पर ये बात हो रही है और हमें विश्वास है न्याय तंत्र पर कि न्याय तंत्र अच्छा फैसला करेंगे और सजा, कड़ी से कड़ी सजा उन सबको मिलेगी। देखिए पूरे पंजाब में ये जो किसान लीडर जो है वो पॉलिटिकली ये सब एजिटेशन कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, वो भी 2 बात करेंगे आपको इस बारे में। लेकिन हम लोग पूरे पंजाब के पिंड पिंड तक हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, कोई ऐसा विरोध नहीं है, छुटक मुटक होता है। बाकी पूरे पंजाब के किसान भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान भी, गांव भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा। नहीं, लेकिन देखिए जो कोर्ट ने फैसला दिया हमने मान लिया, हमने फिर उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। हम न्याय तंत्र पे विश्वास रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वहाँ, तो हमने वो बात मान ली और वहाँ के जो उन्होंने बताया वही मेयर को बिठा दिया हमने। लेकिन वो मेयर के पास भी बहुमत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी बिठा दिया है, आगे लड़ेंगे। मैंने कहा ना, हमने किया, बहुमत हमारा ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मान लिया क्योंकि न्याय तंत्र में हम मान रहे। और अभी मैं बता रहा हूँ वो मेयर के पास भी मेजोरिटी नहीं है, उनके बिठाए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाई साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। मनीष शंकर ने कहा है
भारत के खिलाफ ऐसा बोलते हैं इस्तेमाल करेंगे ताकतवर युक्ति दिखाने वाले भारत को ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास गुप्ता रावलपिंडी में भी मसला देखिए, मणिशंकर अय्यर की जो इमेज है वो पाकिस्तान और चीन के दलाल है, और अभी थोड़ी देर के बाद भी आपको कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। बार बार कांग्रेस वो ही करती है कि वो उनकी निजी राय है, वो हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऐसी मणिशंकर अय्यर की हालत है, उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं है। किसानों के आंदोलन से रेलवे वालों को भी बहुत घाटा पड़ता है और आम जनता भी परेशानी इसका हल आपने क्या निकाला? नहीं, इसको तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार प्रशासन को उसको उचित पगला लेना चाहिए। लेकिन किसान के बारे में हमारे क्या कारण है कि जो बीजेपी है उसको पंजाब में जो कैंडिडेट है दूसरी पार्टी जिसको भ्रष्टाचार होने जा रहा है उसी पार्टी के कैंडिडेट है को आपने दिया है, जैसे जलंधर में है दूसरी पार्टी से है, हरियाणा से है। देखिए तो क्या बात की बीजेपी के पास अपने पास जो उनके वर्कर है उनमें से कोई ऐसे काबिल नहीं था? देखिए हमारे सभी वर्कर काबिल ही है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा के सदस्य के काबिल है। लेकिन आज स्थिति देश की ऐसी है कि कांग्रेस दुबती नैया बनी है, आम आदमी पार्टी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, तो उनके बड़े बड़े लीडर्स पार्टी छोड़कर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है इस मानकर वो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। और हमें खुशी है कि आज अच्छे लोग पंजाब का हित किसमें है वो सोचकर, पंजाब को कौन मजबूत कर सकता है वो मानकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे लिए आनंद की बात है, और हमने जो चालू एमपी थे उनको कंटिन्यू किया है। तेरह के 13 पटियाला में जो प्रदीप कौर के और किसानों के बीच झगड़ा हुआ, एक किसान की मौत हो गई वहाँ पे, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? इस किसान के बारे में बताते हैं आपको। लग रहा है कि एक तरफ किसान बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, लोगों को परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्योंकि मीटिंग में भी इस बार लग रहा है कि बात हो नहीं पाई थी, वैसे में कैसे देखते? ऐसा है, पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी पूर्ण रूप से बोगला चुकी है, और बोगला का ही परिणाम है कि अभी जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, और उसी की कड़ी के अंदर देखा जाए तो आज किसानों के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया देश भर में, वो निश्चित रूप से कह सकता हूँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद में किसानों के लिए पहली बार किसान ने कभी डिमांड नहीं की थी कि किसान को सम्मान निधि मिले, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि का देना प्रारंभ किया, और आज लगभग 3 लाख करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में पहुंचे। पहली बार आपको बताना चाहता हूं कि बजट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे 2014-13 में, उसमें कृषि का बजट मात्र और मात्र 22,000 करोड़ रुपए था पूरे देश का, लेकिन वह कृषि का बजट अब बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो चुका है, जो कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कृषि का बजट बढ़ जाना और उसके साथ ही एमएसपी को लागत से 1.5 गुने पर खरीद करना, और उसके साथ ही एफपीओ 10,000 बनाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया, ताकि देश का किसान है वो आत्मनिर्भर बने और किसान आगे बढ़े। और इस दृष्टि से कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने, भारत सरकार ने उठाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अक्सर जो स्वामीनाथन जी ने कहा था उसको लागू कर दिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर जो 202 रिकमेंडेशन थी, वो 200 की 2 रिकमेंडेशन लागू हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा
कि 2006 के अंदर जब रिकमेंडेशन स्वामीनाथन जी ने प्रस्तुत की थी, उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने उस समय उस रिकमेंडेशन के अंदर जो 217 रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी, उनमें से अंतर मंत्रालय की कमेटी बनी जिसमें उनके 11 मिनिस्टर्स थे और उन 11 मिनिस्टर्स ने उसमें से कुछ रिकमेंडेशन को काट दिया था कि ये किसानों के लिए कोई उपयुक्त नहीं है, उनको कह के खारिज किया। जिसमें एक तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखने की स्वामीनाथन जी ने कहा था कि इसका मंत्रालय का नाम ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एमएसपी की जो खरीद है, लागत से 1.5 गुने पर खरीद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा था कि लागत से 1.5 गुने पर एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए, लेकिन उस अंतर मंत्रालय की कमेटी ने उसको खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो खारिज कर दी। बोला लोग आज बोल रहे हैं कि लागत से 1.5 गुना करना चाहिए। जिन यूपीए की सरकार के अंदर बैठे उन लोगों ने, कांग्रेस ने, और उस समय इसको खारिज कर दिया कि लागत से 1.5 गुना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था उसको लागू भी किया और आज लागत से 1.5 गुने पर एमएसपी पर खरीद देश भर में की जा रही है। रही बात पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर मुख्य रूप से जो फसल होती है, चावल हो चाहे आज गेहूं हो, उसका दाना दाना भारत सरकार खरीद रही है। एमएसपी के ऊपर लागत से 1.5 गुने ऊपर खरीद रही है और प्रति वर्ष लागत से 1.5 गुना उसकी सीएसीपी की बैठक के अंदर हर 6 महीने के अंदर फसल की रेट है जो उसकी रिवाइज की जाती है और लागत से 1.5 गुना पर देने का काम भारत सरकार कर रही है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इतने महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिस तरह से कानून बने थे वो कानून किसानों के हित के कानून थे, किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले कानून थे, लेकिन परिस्थितियां जो रही। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए, लेकिन आज जिस तरह से एक यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसमें आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली, ये सब मिलकर इस प्रकार का एक षड्यंत्र रच के कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, किसानों के प्रति गलत, किसानों को बरगलाने का काम जिस तरह से किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो आज वहां पर हेजिटेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता वो करें, किसान तो बेचारा खेत में काम कर रहा है, किसान है वो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश भर के अंदर किसान है। आज किसानों के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रति उत्साह है, विश्वास है, आज पूरे देश के अंदर चर्चा, चाहे बुजुर्ग हो वो भी किसान की बात करता है, छोटा बच्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करता है, तो वहीं पर अगर बुजुर्ग है तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करता है, युवा है तो मोदी कहता है, बच्चा है तो मोदी, महिला है तो मोदी, किसान भी मोदी की बात कर रहा है। तो मोदी जी ने अपने इन 10 सालों के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए, जिसके अंदर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश को मजबूत किया हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर किया हो, चाहे किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया हो, चाहे मार्केट से लिंक करने का काम किया हो, चाहे सप्लाई चेन का काम किया हो, तो ये जो चाहे मैकेनाइजेशन के अंदर जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया हो, महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी योजना शुरू किया, आज ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी देश के अंदर पहली बार आई। ये लोग 75 साल तक किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं लेके आए, उस पर प्रतिबंध था कि दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो वहां पर किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हुए दिखते थे। यहाँ का किसान बेचारा कहता था कि हम भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्या, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इसके प्रतिबंध था कि किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या उसका फर्टिलाइजर का छिड़काव नहीं कर सकता। उसकी परमिशन पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी और आज देश भर के अंदर जहाँ पर देखते हैं तो किसान है ड्रोन से खेती करता हुआ दिखता है, जिससे किसान पेस्टिसाइड के अंदर बचत होती है, फीड के अंदर बचत होती है, समय की बचत होती है और उसमें सबसे बड़ी किसान को रोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच ये है कि आने वाले कल में मेरे देश का किसान आत्मनिर्भर हो, तो किसान आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। इस दिशा के अंदर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ये मुझे आप सबसे एक मिनट दीजिए। देखिए
हमारे केंद्रीय मंत्री 3 बार उनके साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की है, बातचीत चल रही है। मीटिंग की नहीं, पीयूष गोयल जी आए थे और 3 बार चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ हमारी मीटिंग हुई है। बताया था कि बाकी जो है चुनाव के बाद हम बात करेंगे, तो चर्चा चलते हैं, उसका प्रश्न का निराकरण करेंगे। हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि किसान लोग भी देश के हित में आने वाले दिन में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी को साथ देकर पंजाब का भविष्य हम साथ मिलकर बनाए, ऐसी हम भी किसानों को आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान क्यों देना पड़ रहा है? अगर किसान आपके हित में है तो उनको धरना क्यों देना पड़ रहा है? उसको उनको जाम क्यों करना पड़ रहा है? जैसे अगर किसान आपके हित में है, नहीं किसान है। अब चुनाव में किसान भी मान रहे हैं, जब भाई साहब ने बताया इतनी सारी योजना मोदी जी ने बनाई है, किसानों को भी पता है और इस चुनाव में भी किसान बीजेपी को ही वोट देगा। हमें पूरा थैंक यू ने आरोप लगाया है आपके और एक आपके नेता पे, उसको आप कैसे ले रहे हैं? भाई वो तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होता है, वो पॉलिटिकल है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।